सीक्वेंस ये है कि हम लोग हैंडी क्राफ्ट का काम हमें विप्लव ने खोल के दिया। हम लोग सब काम करते हैं और वो हमें डिसाइड कराता है कि हमको वो सामान मेले में जाकर खुद बेचना चाहिए, जिस पे हम थोड़ा सा एतराज़ करते हैं क्योंकि विधवाएं जो हैं उनकी जो अपनी एक मान मर्यादा होती है वो ऐसे जाती नहीं है, वो करती हैं। हम अपने मतलब दुकान वालों से ही माल लेते हैं, उनको बना कर देते हैं, लेकिन विप्लव हमें कहता है कि ऐसे करेंगे तो पैसा सीधा हमारे पास आएगा। तो काफ़ी मनमुटाव के बाद ये फैसला होता नहीं चलो जाना चाहिए, क्योंकि धानी ये स्टैंड लेती है। जब धानी ये स्टैंड लेती है तो फिर हम सब भी सोचते हैं कि नहीं वो धानी ने सही हमें समझाया, हमें जाना चाहिए। हम जाते हैं और वहाँ कोई गलती से नाम अनाउंस करवा देता है कि स्वर्णा, धानी और राजलक्ष्मी जो है वो डांस करेंगी, और ये तो बिल्कुल शॉकिंग है, विधवा प्रथा के एकदम ही खिलाफ है। इस पे तो फिर दुलारी बहुत भड़क जाती है और हम सब भी कहते हैं कि ये हमारी मर्यादा, तो हम आ जाते हैं। अब घर में ये सीक्वेंस हो रहा है कि धानी भी विप्लव की बात को सपोर्ट करती है। आहिस्ता आहिस्ता अभी क्या हो रहा है कि धानी को लगने लगता है कि भाई ये विप्लव जो हमारी इतनी हेल्प कर रहा है क्यों कर रहा है, हम लोगों के फायदे के लिए कर रहा है, हमारी ज़िंदगी को सुधारना चाहता है। एंड धानी जो है वो टर्न होना शुरू होती है तो ऑफ कोर्स दुलारी तो उसकी माँ है और उसको तो चीज़ बुरी लगेगी। रहा मेरा कैरेक्टर, क्योंकि मैं संचालिका हूँ आश्रम की और मैं थोड़े से मॉडर्न थॉट रखती हूँ चीज़ों को बदलने के, तो मैं भी एक तरफ से धानी का समर्थन करती हूँ कि नहीं सही बात है। जैसे राजलक्ष्मी ये शेयर करती है हमसे कि वो बचपन में नृत्य किया करती थी स्कूल में लेकिन माँ बाप ने उसको करने नहीं दिया, और मुझे डांस का शौक़ है तो और मैं करती हूँ, और फिर उसके बाद ये सफ़ेद रंग ये मेरे आड़े आ गया और फिर मैं कुछ नहीं कर पाई, तो मैं क्यों ना करूँ। और प्रतियोगिता में हमें 1 लाख रुपया भी मिल रहा है। हम लोग जो विप्लव को देना चाहते हैं वकील की फीस वो नहीं दे पा रहे, तो हम दे सकते हैं, हम अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर इंद्रानी को ये फील होता है कि सही बात है यार, कि अगर किसी में टैलेंट है और वो बच्ची के अंदर ख्वाहिश है तो क्यों उसको दबाया जाए। तो एक स्टैंड लेती है इंद्रानी और फैसला लेती है कि नहीं राजलक्ष्मी डांस करेगी, और फिर बीच में कुछ घटना घटती है, वो दोनों नहीं कर पाती, फिर एक स्टैंड और नया होता है कि ओके धानी को करना चाहिए। अब वो मेले में डांस कर रही है लेकिन उस पर कितना बवाल होता है, ये पूरा लिंक्ड एक चंग चल रहा है। शो को लॉन्च हुए काफी दिन नहीं हुआ है, हाल ही में शो लॉन्च हुआ है, किस तरह का रिस्पांस है दर्शकों से, आपकी जान पहचान के लोगों से? बहुत बढ़िया। और एक सवाल और है मैम, देखिए शोज तो काफी सारे टेलीविजन पे, लेकिन ये शो का जो कॉन्सेप्ट है ये समाज से जुड़ा है और समाज को एक संदेश भी देता है, अगर इस बारे में कमेंट करेंगे आप? देखिए समाज को संदेश, जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना बड़ा संदेश दे रहा है ये शो, और हम तो सभी चाहते हैं कि हम अपने किरदारों के या अपने मैसेज के थ्रू इस प्रथा को कहीं ना कहीं इस सीरियल के थ्रू बदल सकें। पर कोशिश है हमारी, और उस कोशिश में हम कहाँ तक पूरे उतरते हैं ये तो आगे वक्त बताएगा। और रही शो को कुछ समय हुआ है, लेकिन कुछ समय में ही लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, और क्योंकि लव स्टोरी है, लव स्टोरी के साथ साथ कैसे विधवाओं की चीज़ों के इमोशंस को लेकर हीरो हमारा जो विप्लव है वो खेल रहा है, और इन औरतों को ना घर में कोई पूछ रहा है ना समाज पूछ रहा है, कैसे ये बच्चा उनकी फीलिंग्स को फील करके उनके साथ एक रिलेशन डेवलप कर रहा है। और अभी तक शो में ऐसा नहीं है कि वो धानी को प्यार करने लगा या जो भी है लाइकिंग है, पर हाँ इन सब औरतों के प्रति उसके मन में ये बहुत ज़बरदस्त भावना है। और मुझे लगता है कि हम औरतें भी कहीं ना कहीं विधवाएं जो हैं वो उससे इस लेवल पर हल्के हल्के जुड़ने लगी हैं कि कोई तो है जो हमारे बारे में सोच रहा है। दशहरा का पावन त्यौहार है, दर्शकों को मेरी तरफ से यानी कि इश्क का रंग सफ़ेद इंद्रानी, मैं आप सबों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह बुराई का अंत दशहरे के दिन हुआ है, उसी तरह हमारा ये सीरियल ये विधवा प्रथा का अंत करने में कहीं ना कहीं भागीदार हो, ये मेरी मतलब ख्वाहिश है। और इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप सब लोग भी अपनी सोच को बदलें।